सो गाइस मोहम्मद कैफ ने चौथा टेस्ट मैच शुरू होते ही शुभमन गिल की कैप्टेंसी को कर डाला एक्सपोज। दरअसल चौथे टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने जो है वो करुण नायर को ड्रॉप कर दिया और इसी के बारे में मोहम्मद कैफ ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि भाई शुभमन गिल के पास चांस था एक रिस्पेक्ट अर्न करने का कि करुण नायर को एक और चांस दिया जाता और उसके बाद जो है वो शुभमन गिल की लीडरशिप की तारीफ होती और करुण नायर को एक और चांस मिलना चाहिए था। दरअसल करुण नायर ने साल 2017 के बाद साल 2025 में टीम इंडिया में कमबैक किया। कमबैक करने के बाद करुण नायर को 3 चांस मिले। करुण नायर उन 3 चांस में रन तो नहीं बना पाए, बट उसके बाद जो है वो करुण नायर को ड्रॉप किया गया और इसी के बारे में जो है मोहम्मद कैफ ने शुभमन गिल के ऊपर तंज कसा। दरअसल करुण नायर ने ऐसा नहीं है कि इस सीरीज में रन नहीं बनाए। करुण नायर ने पहले मैच में 20 रन बनाए, 0 और 20 रन। तो पहले टेस्ट मैच में बने 20 रन, दूसरे टेस्ट मैच में बने 31 और 26 रन, तो दूसरे टेस्ट मैच में बने 57 रन और तीसरे टेस्ट मैच में बनाए 40 और 54 रन। तो टोटल करुण नायर ने बनाए 131 रन और 131 रन करुण नायर ने बनाए 22 की एवरेज से। तो ऐसा नहीं था कि करुण नायर के रन नहीं बन रहे थे और इसीलिए जो हो मोहम्मद कैफ ने ट्वीट करके कहा कि शुभमन गिल को जो हो वो एक और चांस देना चाहिए था करुण नायर को। यहां तक कि कोच गौतम गंभीर ने भी कहा था कि हम जो हो वो अब करुण नायर को जो हो फेयर चांस देंगे। दरअसल इंग्लैंड टूर पे जाने से पहले गौतम गंभीर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि करुण नायर को एटलीस्ट हम फेयर चांस देंगे और एक पूरी सीरीज जो है वो करुण नायर को आजमाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं और ना ही कोच गौतम गंभीर और ना ही शुभमन गिल ने तीसरे टेस्ट मैच के बाद ही जो हो करुण नायर को ड्रॉप कर दिया और इसीलिए जो हो शुभमन गिल की कैप्टेंसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठने लगे कि आप प्रेस में कुछ और बोलते हो और ग्राउंड पे कुछ और करते हो। शायद करुण नायर को अगले 2 टेस्ट मैच में चांस मिल सकता था। क्यों? क्योंकि करुण नायर के पास मरो या करो वाली स्थिति थी और आपने 3 ही टेस्ट मैच और 3 टेस्ट मैच में भी एक टेस्ट मैच में आपने करुण नायर को 6ठे नंबर पे खिलाया, जहां करुण नायर की पोजीशन कभी करुण नायर ने बैटिंग की भी नहीं अपने क्रिकेटिंग करियर में नंबर 6 पे, क्योंकि वो नंबर 3 का प्लेयर था। और उसके बाद कुल मिला के आपने जो हो करुण नायर को उसकी पोजीशन पे 2 चांस दिए। अगर ऐसी ही बात करें तो शुभमन गिल का खुद का ऑस्ट्रेलिया टूर पे कितना घटिया परफॉर्मेंस था, बट शुभमन गिल को चांस मिले तो कहीं ना कहीं करुण नायर को फेयर चांसेस नहीं मिले और इसी के कारण अब जो हो हम ये भी कह सकते हैं कि करुण नायर का यहां से जो हो टेस्ट क्रिकेट खत्म होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल का खुद का परफॉर्मेंस भी चौथे टेस्ट मैच में शुभमन गिल खुद 12 रन पे आउट होता हुआ दिखाई दिया और शुभमन गिल के ऊपर अब इतना प्रेशर आ चुका है कि इंग्लैंड की टीम भी शुभमन गिल को बू कर रही है। जब शुभमन गिल चौथे टेस्ट में बैटिंग करने आया तो शुभमन गिल को बू करती हुई दिखाई दी इंग्लैंड के फैंस। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल ने जो तीसरे टेस्ट मैच में किया था, तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन जब शुभमन गिल ने जैक क्रोली और बेन डकेट के साथ बहस की थी, उसके बाद पहले इंग्लैंड की टीम ने शुभमन गिल के ऊपर प्रेशर बनाया, वहां शुभमन गिल ने अपनी विकेट फेंक दी और फिर चौथे टेस्ट मैच में भी शुभमन गिल एक बार फिर से जो हो विकेट फेंकता हुआ चला गया और शुभमन गिल जो हो चौतरफा फंसता ही जा रहा है। नो डाउट सेकंड टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने ग्रेट काम किया, एक इनिंग में 250 से ज्यादा रन बनाए, दूसरी इनिंग में सेंचुरी बनाए, बट उसके बाद जो अगली 3 पारियां खेली वहां शुभमन गिल फंसता हुआ दिखाई दिया बैटिंग करते हुए और साथ में उस तरह की शुभमन गिल की ग्राउंड पे कैप्टेंसी भी नहीं दिख रही। सो गाइस आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना कि करुण नायर को क्या शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में खिलाना चाहिए था या नहीं। हमें कमेंट करके अपनी राय बताना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।